अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2 को अपना कवर कर लिया था। अब हम एक्सरसाइज 3 को देखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 है सबसे पहले हमारे पास। इसके अंदर हमें बोल रहे हैं एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। इसके जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के और जो इसके क्वेश्चन है वो हम साथ लेके चलेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे जो हमारे पास जो दो टर्म्स नजर आ रही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और एक पॉलिनोमियल्स। ये हमारे पास ऐसे वर्ड हैं जो आई डोंट नो आप लोगों ने पहले सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, मतलब फिर भी हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशंस हम उन चीज़ों को कहते हैं, यानी अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा है, कोई एक्सप्रेशन लिखी है 2x² माइनस 5x प्लस 3x³ माइनस 9, ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है एक एक्सप्रेशन की, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इसी के बरक्स इस तरह कुछ लिखा है 2x² माइनस 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, या फिर 2x² प्लस 9 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5, इस तरह की जो टर्म्स होती हैं हमारे पास, ये सारी टर्म्स जिसमें इज इक्वल्स टू आ जाए और इज इक्वल्स टू के बाद कुछ भी आ जाए, जीरो या कोई भी नंबर, उन्हें हम कहते हैं इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हमारे बीच में हम एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में एक्सप्रेशन के और इक्वेशंस के। तो हमारे पास यहाँ जो लिखी हुई है ये सारी एक्सप्रेशंस लिखी है, इसके अंदर आपको कहीं भी इज इक्वल्स टू 0 नहीं नजर आ रहा है, ये सारी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल नॉट क्या चीज़ है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर लिखा है 3x², ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास ये जो है ना, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये तो हमारे पास हमें पता है, ये होती है हमारी एक्सपोनेंट कह लें या फिर हम इसे कह देते हैं ये हमारी पावर है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये हमारे पास कहलाता है कांस्टेंट, और ये जो है ये हमारे पास कहलाता है वेरिएबल, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ लिखी हुई है जैसे ये सारी, तो ये जो नंबर्स की फॉर्म में है ये मेरे पास क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। और ये जो एक्स की फॉर्म में हमें एक्स वाई अल्फाबेट की फॉर्म में दिया हुआ होगा, ये सब क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल होंगे, एक्स हो, वाई हो, जी हो, यानी कि ये नंबर्स की फॉर्म में नहीं होते, अल्फाबेट के सिंबल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है वो हमारे पास होती है एक्सपोनेंट या पावर, हम इसे जो भी कह रहे हैं। अब हम बात करें अपने पोलिनोमियल्स की, तो हम पोलिनोमियल्स के लिए हमारे पास एक जो मेन चीज़ है वो क्या है, हमारे पास इस चीज को आपने दिमाग में बिठाना है कि होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का डायरेक्ट रिलेशन है होल नंबर से, यानी कि कोई भी हमारे पास अगर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है, इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन, और उस पे जो वेरिएबल जो है उसकी जो पावर हमें है, यानी हमारे पास जो वेरिएबल की पावर जो होगी वो हमारे पास किससे बिलोंग करनी चाहिए, होल नंबर से, यानी या तो वो 0 हो या 1 हो या 2 हो, लेकिन पॉजिटिव में हो, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव से, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं होता, 0 से होता है और 1 से लेके इंफिनिटी तक पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। यानी कोई भी एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास उसकी जो कांस्टेंट की पावर, जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर हो, होल नंबर, तो वो हमारे पास चीज कहलाती है हमारा पोलिनोमियल, ठीक है। और जो नहीं है तो वो हमारे पास नॉट पोलिनोमियल है। तो हम इसकी कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं या किस तरह से है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हमारे हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हमारी जो कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, सॉरी, इनकी हम क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। तो मेरे पास इसकी पावर क्या है, अगर एक्स की देखूं, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर क्या है, 3 है। तो ये क्या है, होल नंबर्स हैं। तो ये क्या है मेरे पास, ये है पोलिनोमियल, बिकॉज वेरिएबल वेरिएबल्स पावर इज, या आर वेरिएबल्स पावर आर बिलोंग टू होल नंबर्स। आप चाहो तो ये लिखो, नहीं तो आप इसकी दूसरी वर्डिंग ये लिख सकते हो कि पॉलिनोमियल बिकॉज ईच पार्ट हैज पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ठीक है। ये आपकी ना बुक की वर्डिंग है, तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ये आपकी बुक की वर्डिंग है। तो मतलब बात एक ही है कि जो ईच पार्ट है, ईच पार्ट से मुराद है ये अलग अलग, यानी 2xy 3x 5y³ इन सब की जो वेरिएबल्स की जो पावर है ना वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, इंटीग्रल है। इंटीग्रल पॉजिटिव से मुराद है कि यानी होल नंबर्स में है, 1 2 3 इन नंबर्स में है, ये 4.5 1.2 इन सब नंबर्स में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये पोलिनोमियल है। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 3x, y की पावर क्या है हमारे पास -2, तो ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल। फिर हमारे पास थर्ड वाला है 6x² है, ठीक है, ये एज इट इज आ गया, -10x यहाँ तक भी ठीक है, +x यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि इन सबकी जो ये पावर्स हैं, ये क्या है, यहाँ कोई पावर नहीं है तो यहाँ 1 है, यहाँ कोई पावर नहीं है तो 1, यानी कि ये होल नंबर है। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास -√45। तो हमें कांस्टेंट से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कांस्टेंट से ये क्या हो कैसा भी हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉलिनोमियल, ठीक है। और फिर उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन है, हमारे पास ये क्या है, 5 एक्स क्या है, रूट है, रूट हट के क्या हो जाता है, रूट की पावर होती है 1/2 -x + 5x², ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, होल नंबर, यहाँ कुछ नहीं तो मीन्स 1 है, ये भी होल नंबर है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पर अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है, 1/2 है, यानी कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, एक पॉइंट की फॉर्म में फ्रैक्शन है, ये होल नंबर नहीं है, यानी कोई इंटीजर नहीं है। तो सिर्फ इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल, सही है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 है, यहाँ पे लिखा है 2/x + 2। तो ये क्या होगा, जब ऊपर आएगा, यानी कि ये x + 2 ऐसे ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे नीचे है ना ये, मतलब यहाँ इसकी जो पावर है वो +1 है, जब ये ऊपर आएगा तो -1 होगी, जिस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये नॉट पॉलिनोमियल है।
ठीक है। फिर हमारे पास सिमिलरली यहाँ पर है, अब ये 2x ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -1, अभी तो इसकी पावर 1 है लेकिन ये नीचे डिनोमिनेटर में 1 है। फिर हमारे पास है प्लस एक्स क्यूब माइनस 2। अब यहाँ पे भले ही हमारे पास प्रॉपर नंबर है यानी होल नंबर है, ये तो ठीक है, होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, बट किसके साथ है, नेगेटिव साइन के साथ है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, हम इसे कहेंगे नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक साइज में कॉन्सेप्ट है ना वो इस तरह का है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, खाली इंटीजर होना चाहिए, यानी कि वो बिलोंग करना चाहिए होल नंबर से, और वो भी किससे, पॉजिटिव से। सही है, बस इतना हमने देखना है। नेगेटिव होगा नंबर तब भी नहीं, अगर हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में है इस तरह से तो भी नहीं, और अगर हमारे पास रूट की फॉर्म में है तो भी नहीं, यानी 1/2 इस तरह कोई चीज़ है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 0 1 2 3 इस तरह इन्फिनिटी तक होना चाहिए, यानी 0 से लेके पॉजिटिव नंबर्स तक, तो ये हमारे कहलाते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और नॉट। तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास एक्सप्रेशन से रैशनल किसमें मुराद है, यहाँ रैशनल से मुराद है कि मेरे पास अगर कोई चीज़ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, ये दोनों पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो पी भी ऊपर पॉलिनोमियल होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, और नीचे जो क्यू है वो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो हमारे पास पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल, तो वो होगा हमारे पास रैशनल, और अगर नहीं हुआ तो वो होगा नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ रैशनल नंबर्स की बात नहीं हो रही, रैशनल एक्सप्रेशन की बात हो रही है। तो ये सिर्फ कब सेटिस्फाई होगी हमारी इक्वेशन, जब ऊपर भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो। तो इसके क्वेश्चन हम वन बाय वन देखते हैं, इससे और क्लियर होगा। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2x प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 4 है। अब अगर मैं इसकी पावर देखूँ तो ये भी होल नंबर है, इस पे कुछ भी नहीं है पावर, तो मीन्स इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो ये भी होल नंबर है, अगर नहीं तो ये तो साइड क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अगर मैं इसकी देखूँ तो यहाँ पे भी पावर 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो मेरे पास आंसर क्या हुआ कि ये क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। गिवन एक्सप्रेशन इज रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें इससे पता चल गया, सिर्फ हमने क्या देखा, अलग अलग देखना है, हमने ये नहीं देखना कि x जो है ये यहाँ ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के लिहाज से देखना है और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के लिहाज से देखना है। सिमिलरली क्वेश्चन 2 है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स के ऊपर रूट है तो क्या हो जाएगी, पावर 1/2 माइनस 2x। ठीक है, बाकी नीचे तो सारे सेम ही है, इसमें कोई पावर चेंज नहीं हो रही। अब ऊपर तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल है, और नीचे ये पॉलिनोमियल है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों साइड से ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल होनी चाहिए, तो क्या है, नॉट रैशनल। ठीक है, फिर तीसरे वाले को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, ये क्या है, 13x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अंडर रूट। अब मैंने पहले ही कहा कि हमें ये कांस्टेंट नंबर पे रूट हो पावर हो में से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम अपने वेरिएबल्स की पावर देखेंगे। तो ये जितने ऊपर वाले पे भी वेरिएबल पे जो पावर है वो पॉलिनोमियल है, और जो नीचे वाला है वो भी पॉलिनोमियल है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, रैशनल है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस वाई की पावर 1/2, देख के ही पता चल रहा है नॉट एक्स रैशनल है। यहाँ पे भी 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2, तो ऊपर भी नॉट पॉलिनोमियल है ये, और नीचे भी नॉट पॉलिनोमियल है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा नॉट रैशनल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 7 है। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं है, एक्स की टर्म, नीचे फिलहाल डिनोमिनेटर की देख लेते हैं, तो यहाँ तो एक्स की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो मीन्स यहाँ एक्स की पावर क्या है, 0 है। क्यों, एक्स की पावर 0 बराबर किसके होता है, 1 के। तो आप लिखो या ना लिखो बराबर है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। तो एक्स की पावर 0 भी होगी तो ये भी हमारे पास क्या है, होल नंबर में काउंट होता है, ये भी ठीक है, तो हमारे पास ये भी हो गया पॉलिनोमियल। तो ऊपर और नीचे दोनों साइड पे पॉलिनोमियल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और फिर अगर क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखें तो इसके अंदर क्या है, 5 एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास ये तो ठीक है, यानी ये वाली जो है ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो है ना इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये नहीं चल सकती। अब बात रही नीचे डिवीजन की, तो यहाँ आप समझ लो, यहाँ डिवीजन में 1 है, 1 क्या मतलब, एक्स की पावर 0 है। कि हमने बात की कि भाई हमें रैशनल नॉन रैशनल का कैसे पता चलेगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी तो हमें यहाँ गिवन है पर क्यू गिवन नहीं है, सिर्फ एक सीधी एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब यहाँ डिवीजन में 1 है, मीन्स एक्स की पावर 0, तो नीचे वाली तो पॉलिनोमियल है लेकिन ऊपर वाली पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट रैशनल। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर मेरे पास कोई ऐसे नंबर लिखा है यूं करके, ऐसे भी लिखा है, तो मेरे पास इसका मतलब है यहाँ पे भी एक्स की पावर 0 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 0 है, दैट्स मीन कि ये 7 इंटू 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगर कुछ चीज़ नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब है वहाँ एक्स की पावर 0 गिवन है। ठीक है, तो ये एक समझने के लिए थी, तो हमें इस तरह से समझ आ गया कि पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल, रैशनल और नॉट रैशनल के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस है। तो हमने क्वेश्चन 1 और 2 कवर कर लिया। अच्छा, अब अगर आप इसकी क्या नाम है, वर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बता रही हूँ आपको कि अगर जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि हमें बताना है कि फॉलोइंग एग्जांपल्स आर पॉलिनोमियल्स और नॉट, तो पहली वाली नॉट पॉलिनोमियल है, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज द सेकंड टर्म डज नॉट हैव पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, क्योंकि ये जो सेकंड टर्म है -1 ओवर अंडर रूट एक्स है, ये नॉट पॉलिनोमियल है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट नहीं है, जिस वजह से ये नॉट पॉलिनोमियल है। और यहाँ पॉलिनोमियल है तो उन्होंने लिखा है ईच टर्म इज पॉजिटिव एक्सपोनेंट इंटरनल एक्सपोनेंट, सेकंड वाले क्वेश्चन का। तो अगर आप वर्डिंग्स में इस तरह लिखना है तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं, तो ये वर्डिंग्स आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली यहाँ पे रैशनल और नॉट रैशनल के भी एग्जांपल्स दी हैं कि तो
यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट है ये क्या है, रैशनल है, तो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल, सो इट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। और यहाँ पे जो सेकंड वाला है ये यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ नॉट रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड टर्म इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इस सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर की वजह से ये नॉट पॉलिनोमियल है, तो ये नॉट रैशनल है। तो यहाँ वर्डिंग्स यहाँ से देख सकते हैं, आपको काफी हेल्प होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस तरह लिखना चाह रहे हैं। बाकी अगर आप नॉट पॉलिनोमियल, रैशनल एक्सप्रेशन, नॉट रैशनल आप लिखना चाहें तो वो भी इनफ है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2 अच्छे से कवर कर लिया है। वो आपको समझ आएगा, अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।